हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 6वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में विषय सामाजिक ज्ञान, इनके सभी प्रश्न एवं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि मैं जो भी विषय की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ आपको आपका नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद है पिता का नाम, तो यहाँ आपको आपके पापा का नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद शाला का नाम, तो यहाँ पर शाला का नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कक्षा लिख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। फिर इसके बाद खंड अ, फिर यहाँ पर है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक। फिर दिया है निर्देश, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खेती करना। तो ये आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, अतः इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5, आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं, तो उसमें रेलवे लाइन को दिखाने के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर है सी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6, यदि समग्र आईडी बनाना हो तो आपको कहाँ जाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो ये आंसर आपको इस प्रकार देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7, इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चालित वाहन। तो इस प्रकार यहाँ से आंसर देखकर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8, यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाए तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर यहाँ से देखकर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 9 से लेकर 13 तक है। फिर प्रश्न नंबर 9, सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क व पटरियों पर चलने वाले वाहन डीजल, पेट्रोल, बिजली से चलते हैं। तो यहाँ से ये आंसर देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो इसका आंसर है, पहला है इसमें वृक्षारोपण करना, दूसरा है वनों की कटाई पर रोक। तो ये आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 11, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोड बनाना, पानी की व्यवस्था, रोजगार प्रदान करना। तो ये आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता, इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र पर दर्शाए गए 2 स्थानों और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात से। तो ये आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13, हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, वनों से हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, औषधियाँ आदि प्राप्त होती है।
वनों के कारण वर्षा भी होती है। तो ये आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 14 से लेके 16 तक। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14, आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के बारे में लिखिए। तो इसमें है पहला पॉइंट, बैंक में धनराशि जमा की जा सकती है। इसके बाद है नंबर 2, ऋण देने का कार्य बैंक करता है। नंबर 3, बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है। नंबर 4, बैंक पैसों को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ से ये आंसर देखकर आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा व प्रतीक है। दो स्थानों के बीच की दूरी सही हो। दिशा, एक बार उत्तर दिशा का पता चल जाए तो सभी दिशा पता कर सकते हैं। प्रतीक, विभिन्न जगहों को प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है। तो ये आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 16, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दंड आलेख दिया है। फिर इसके कुछ प्रश्न उत्तर। तो इसमें अ है, प्रियंका ने कुल कितने विषयों की परीक्षा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है ब, प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में। फिर इसके बाद स, किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। फिर इसके बाद द, प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित और अंग्रेजी में। तो दोस्तों, आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर के आंसर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आपको उसको दबा देना है। जिससे ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।